सुबह के 7 बजे हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपने कंधों पर बैग नहीं बल्कि उम्मीदों का बोझ लेकर निकलता है। उसके पास ना महंगे किताब हैं, ना महंगे कपड़े हैं, ना स्मार्ट क्लास है, लेकिन उसके पास है सपने, कुछ बनने का, अपने परिवार की स्थिति बदलने का, कुछ करने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम उसके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? यह कहानी सिर्फ एक बच्चों की नहीं है, बल्कि बिहार के उन सभी बच्चों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यह कहानी पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की है, जहां एक तरफ इतिहास में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे महान विरासत हैं, तो दूसरी तरफ आज भी लाखों बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, एजुकेशन के लिए भी पैसे देते हैं, हेल्थ के लिए भी पैसे देते हैं, तो फिर सरकार यहाँ किस काम के लिए है? आज के इस वीडियो में हम यह बात जानेंगे कि कैसे बिहार ज्ञान का केंद्र से ज्ञान की कमी में बदल गया। यहाँ की सरकारें क्या कर रही है शिक्षा के सुधार के लिए, या कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है। आज जिस बिहार को हम शिक्षा की चुनौती के लिए जाने जाते हैं, यह कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। विश्व में जब किसी को भी ज्ञान की आवश्यकता होती थी तो वो बिहार की तरफ देखता था। यह वही धरती है जहाँ स्थित था विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे इतिहास का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ लगभग 10,000 से भी ज्यादा छात्र और 2,000 के आसपास शिक्षक पढ़ते थे, और इसी में पढ़े थे महान आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो और पाई के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय की अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करती थी। यहाँ न सिर्फ भारत बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत और विश्व के और अलग अलग जगहों से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय यहाँ का शिक्षा का लेवल इतना ऊपर बढ़ गया था कि बिहार को शिक्षा की राजधानी कही जाती थी, ज्ञान की राजधानी कही जाती थी बिहार। लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते बख्तियार खिलजी ने यहाँ के सब कुछ बदल दिया। उसने नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि जब इन विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरी में आग लगाई गई, तब उसमें 3 महीनों तक आग जलती रही। समझिए उसमें कितना बुक होगा कि उसको जलने में 3 महीने लग गई। इसके बाद जो शिक्षा की प्रणाली थी वो धीरे धीरे कम होती गई। ज्ञान का जो दीपक जल रहा था वो बुझने लगा। इसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन में शिक्षा का मतलब ही बदल गया। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि क्लर्क और अधिकारी तैयार करना था। लेकिन आज सवाल यह है, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया, वो आज ज्ञान के अंधकार में क्यों डूबा है? यहाँ की सरकारें क्या कर रही है? आज बिहार बोर्ड के इतने रिजल्ट आने के बावजूद भी इतने बेरोजगारी क्यों है? क्या हमारे साथ सरकारें कोई फ्रॉड कर रही है, या क्या ये जो बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं? आज के बिहार में मुख्यतः 5 शिक्षा बोर्ड स्थापित है, जिसमें पहला है BSEB, दूसरा है CBSE, तीसरा है CISCE, चौथा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और 5वां है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड। इनमें से सबसे बड़ी बोर्ड है BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके अंडर 76,000 से भी ज्यादा स्कूल आते हैं, और इसी स्कूल में बिहार के 80% से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। और इन बोर्डों ने अपने स्कूलों को 5 तरीकों से बांट रखा है, जिसमें पहला है प्री प्राइमरी स्कूल, दूसरा है प्राइमरी स्कूल, तीसरा है अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल, चौथा है सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। UDISE 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार में लगभग 94,000 से भी ज्यादा स्कूल हैं, जिनमें 2.11 करोड़ से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, और इनमें से 76,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हर स्कूल में छात्रों की औसतन संख्या जब निकाला जाता है तो 225 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 169 से काफी ज्यादा है, यानी कम संसाधन ज्यादा दबाव है। अगर स्कूलों की हालत देखें तो कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है। 1900 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 3200 से भी ज्यादा स्कूलों में लड़कों का शौचालय नहीं है।
2700 से भी ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है और 1000 से भी ज्यादा स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा नहीं है। और इतना ही नहीं, 31,000 से भी ज्यादा स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, 46,000 से भी ज्यादा स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है और 70,000 से भी ज्यादा स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की कमी नहीं है। इसमें डिजिटल शिक्षा है ही नहीं। जहां पूरी दुनिया एआई के पीछे इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहां बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा ही नहीं है, डिजिटल शिक्षा ही नहीं है। अगर टीचर की बात करें तो यहाँ लगभग 6.5 से 7 लाख से के आसपास टीचर है। यहाँ पीटीआर रेशियो मतलब एक टीचर पे कितने स्टूडेंट, यहाँ पीटीआर रेशियो 30 के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय पीटीआर रेशियो 24 है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 1800 से भी ज्यादा यानी लगभग 1800 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है, मतलब एक टीचर सभी क्लास के सभी विषयों को पढ़ाता है। हालांकि हाल ही में सरकार ने टीचर्स की वैकेंसी की है, जिससे कुछ समस्या का समाधान होगा। यहाँ शिक्षा की कमी की सबसे बड़ी समस्या है ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट का मतलब है बच्चे कुछ पढ़ाई करके छोड़ देते हैं। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की ड्रॉप आउट रेट 2.9% है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की ड्रॉप आउट रेट 9.3% है। सेकेंडरी के ड्रॉप आउट रेट लगभग 20% है। इसका मतलब यह है कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के बाद 2.9% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बचते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और उसमें से 9.3% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं और सेकेंडरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, जो कि 20% के आसपास है। यानी जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, उनमें से लगभग 20% के आसपास बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरी आप सभी से एक निवेदन है कि आप अगर मेरे बातों से सहमत है तो सपोर्ट करें, या असहमत है तो डायरेक्ट विरोध करें। कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ नहीं करने के कारण ही रोड नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पुल बनाकर पैसे पास कर लेते हैं और पैसे लूट लेते हैं, और वो पैसे हमारे टैक्स पेयर के होते हैं। हम अक्सर ये देख रहे हैं कि आजकल 10th और 12th के रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, नहीं, मतलब हो रही है, लेकिन उतना नहीं हो रही है जितना रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि देखिए, बहुत ज्यादा रिजल्ट आए इसके दो तरीके हो सकते हैं। बहुत ज्यादा रिजल्ट आए इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पढ़ाई अच्छे कर ले या एग्जाम आसान कर ले। तो हमारे बिहार बोर्ड ने इसमें से दूसरी तरीका अपनाई है। पढ़ाई अच्छी नहीं की है सरकारी स्कूल का, एग्जाम आसान कर दिया है। पहले जिस पेपर का एग्जाम 100 नंबर का होता था, आज वो 200 नंबर का हो रहा है। इस तरह ओवरऑल देखें तो 5 सब्जेक्ट का 1000 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आप 300 मार्क्स लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन होता है, और 1000 का 300 30% होता है। यानी बिहार बोर्ड में जब आप 30% लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन पाते हैं।